आप वीडियो तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए कहानी शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और क्या आपके साथ भी कभी कोई भूतिया किस्सा हुआ है? तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बीचों बीच उस पहाड़ी पर बनी पुरानी कोठियों के भीतर एक दिया टिमटिमा रहा था। वहीं उस दिए की लौ के पास जमीन पर लेटी थी रीना, अधमरी सी हालत में, आंखें खुली लेकिन किसी अजनबी शून्य में खड़ी हुई हवा में मिट्टी, घी और धूप की मिली जुली गंध थी। और हर कुछ सेकंड में रीना के मुंह से कोई अजीब सी गूंज निकलती थी जो इंसान की नहीं लगती थी। रीना का पति सुमित उसके पास बैठा था। हाथ कांप रहे थे, आंखें सूजी हुई और माथे से पसीना टपक रहा था। वो लगातार कह जा रहा था, रीना सुनो, मैं यहाँ हूँ। मगर जवाब में बस दीवार से टकराकर लौटती वही ठंडी गूंज सुनाई देती। सुमित आवाज वही थी, लेकिन लहजा रीना का नहीं था। कोठी के दरवाजे पर झुककर खड़ा था। भैरवनाथ तांत्रिक, गांव का सबसे पुराना और भयावह नाम। काले वस्त्र, माथे पर भभूत की राख और आंखें जैसे किसी दूसरे लोक से आई हो। गांव में कहा जाता था कि भैरवनाथ कभी इंसान नहीं रहा, वो खुद किसी आत्मा के अधीन था। और आज वही एकमात्र उम्मीद था। भैरवनाथ ने धीरे से अपनी माला को हाथ में लिया और मंत्र बुदबुदाने लगा। हर एक शब्द के साथ हवा भारी होती गई, दिया हिलने लगा और दीवारों पर झिलमिलाती परछाइयां किसी जीवित चीज की तरह हिलने लगी। कोठी का पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद चरमरा उठा। भैरवनाथ ने आंखें खोली और कहा, बहुत पुरानी आत्मा है, 100 साल से भी ज्यादा। सुमित ने कांपते स्वर में पूछा, क्या ये रीना के अंदर है? भैरवनाथ ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, और ये रीना को नहीं छोड़ेगी। फिर उसने वही कहा जो सुमित जिंदगी भर नहीं भूल पाया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। रीना और सुमित लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर दूर बसे गांव भैरवपुर बागठाट में कुछ ही महीनों पहले आए थे। सुमित बैंक में काम करता था और शहर की भीड़ से दूर शांत जगह चाहता था। गांव वालों ने उन्हें चेताया था, मत बसो वहां, उस कोठी में जो पहाड़ी के पास है, वहां कभी कोई टिक नहीं पाता। पर सुमित हंस दिया था। उसे लगा लोग बस अंधविश्वासी हैं। कोठी पुरानी थी पर मजबूत, लकड़ी की चौखटें, मोटे पत्थर की दीवारें और अंदर अजीब सी ठंडी गंध। पहले दिन से ही रीना को वहां कुछ गलत महसूस होने लगा था। वो कहती, सुमित, रात को कोई चलता है ऊपर, आवाज आती है। सुमित कहता, चूहे होंगे। पर वो जानती थी वो आवाज किसी आदमी की चाल थी, भारी और धीमी। तीसरे दिन रीना ने अलमारी के पीछे एक पुराना लाल रंग का ताबीजा तार पाया। उस पर सूखे खून जैसे धब्बे थे। उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। उसी रात उसे पहली बार सपना आया। वो कोठी के बाहर खड़ी एक औरत देखती है, लाल साड़ी में, उलझे बाल और जलती आंखें। वो धीरे धीरे कोठी के भीतर आती है और दरवाजा बंद कर देती है। सुबह रीना का गला घुर्चा हुआ था, जैसे किसी ने नाखून मारे हों। अगले कुछ दिनों में कोठी का माहौल बदल गया। दीवारों पर नमी से उभरे निशान अब चेहरों जैसे दिखने लगे। हर सुबह रसोई में बर्तन अपने आप फर्श पर गिर जाते और सबसे भयानक बात, हर रात ठीक 2:33 पर घर की घड़ी अपने आप बंद हो जाती। सुमित ने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सुनकर वो बस बोला, जिस कोठी में तुम रह रहे हो वो कभी ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। उनकी पत्नी ने वहीं आत्महत्या की थी। पर कहते हैं मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी यहाँ बसेगा उसे मैं पहचान लूंगी और ले जाऊंगी। सुमित को अब यकीन होने लगा था, कुछ तो सच है। उसने तय किया कि अगले दिन वो घर छोड़ देगा। पर उसी रात रीना अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी नाड़ी धीमी थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसके भीतर जगह बना ली। सुमित उसे लेकर गांव के मंदिर गया। वहां किसी ने कहा, भैरवनाथ को बुलाओ, वही जानता है। भैरवनाथ गांव से दूर श्मशान के किनारे एक झोपड़ी में रहता था। कहते हैं उसने कई साल पहले एक बच्चे को किसी आत्मा से बचाने की कोशिश में अपनी एक आंख खो दी थी। वो बोला, इस बार कुछ और है, ये आत्मा नहीं, बदला है। रात होते ही वे तीनों, सुमित, रीना
और तांत्रिक उस कोठी लौटे। भैरवनाथ ने कोने में मिट्टी का घेरा बनाया, घी के 4 दिए रखे और कुछ मंत्र पढ़े। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, कोठी के अंदर की हवा हिलने लगी, छत से धूल झड़ने लगी, फर्श से हल्की राख उड़ने लगी। रीना की सांसें तेज हुई और उसकी आंखें खुली। अब वो रीना नहीं थी, उसकी आवाज में किसी और का डर था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से खींच लिया हो। भैरवनाथ मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन तभी कोठी के कोने से एक गहरी आवाज आई, रुक जा, वो मेरी है। भैरवनाथ ने कांपते हुए त्रिशूल उठाया, मगर दिया एक झटके में बुझ गया। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था, बस रीना की आंखें चमक रही थी, लाल जली हुई आंखें। भैरवनाथ ने जोर से कहा, दूर हो जा, पर तभी रीना हंसी। वो हंसी इतनी ठंडी थी कि सुमित की रीढ़ तक सिहर गई। भैरवनाथ पीछे हट गया, उसकी माला टूट गई थी। वो बोला, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। उस रात के बाद गांव में किसी ने उस कोठी से कोई आवाज नहीं सुनी। 3 दिन बीत गए। लोगों ने देखा कोठी की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई थी। सुमित और रीना का कोई पता नहीं चला। 5वें दिन गांव का चरवाहा भागता हुआ आया। कोठी के पास राख बिखरी है और उस पर किसी ने नाम लिखा है, रीना। गांव वालों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अंदर सन्नाटा था, दीवारों पर उंगलियों के निशान थे और बीच में वही गोल घेरा, राख से बना हुआ। उसमें तांत्रिक का त्रिशूल आधा धंसा था। कोठी की दीवार पर हल्की खरोंच से लिखा था, वो लौटेगी। कुछ साल बाद भैरवपुर गांव में अब कोई उस पहाड़ी के पास नहीं जाता। कोठी खंडहर हो चुकी है। लेकिन कुछ चरवाहे बताते हैं, बरसात की रातों में जब बादल गरजते हैं तो उस कोठी के अंदर फिर से दिया जलता दिखता है और खिड़की पर एक औरत खड़ी रहती है, लाल साड़ी में, बिना चेहरा दिखाए। लोग कहते हैं वो रीना नहीं है, वो वही पुरानी आत्मा है जिसने एक बार कहा था, जो भी यहाँ बसेगा उसे मैं पहचान लूंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।